हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर के कोर्स की एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अपने कोर्स की जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी पता है कि अगर हम कुछ चीज़ों को बीच में से सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं, उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ें हमारी कंप्यूटर साइंस में भी होती है। अगर हम बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, बेसिक्स हमें समझ में नहीं आते हैं, तो आगे की चीज़ें भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए अगर आपने इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली तो कंप्यूटर के दो ही पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन जिस टाइम पे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उस टाइम पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा ह्यूमनवेयर भी होता है। ह्यूमनवेयर यानी कि कंप्यूटर का यूज़र। अगर कंप्यूटर का यूज़र नहीं होगा तो भी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाता है, इसलिए ह्यूमनवेयर को भी हम कंप्यूटर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अब सबसे पहले हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली तो आपको पता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं। बेसिकली तो यही डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसकी एक शेप होती है, उसकी एक फिगर होती है, लेकिन जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी शेप या फिगर नहीं होती। अब हार्डवेयर की कोई शेप होती है, उसकी कोई फिगर होती है, तो उसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी हम हार्डवेयर की एक पिक्चर बना सकते हैं जिससे हम किसी भी हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर है। लेकिन हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी पिक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कोई फिगर होती ही नहीं है, न उसका कोई शेप होता है ना ही उसकी कोई फिगर होती है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर की पिक्चर नहीं बना सकते। इसके साथ हार्डवेयर की शेप या फिगर के अलावा उसका वेट भी होता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वेट होता है। हो सकता है किसी हार्डवेयर में ज़्यादा वेट हो सकता है किसी हार्डवेयर में कम वेट हो, लेकिन हार्डवेयर के अंदर वेट हमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वेट नहीं होता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो एक लॉजिकल थिंग है, लेकिन हार्डवेयर एक फिजिकल थिंग है। फिजिकल थिंग होने की वजह से जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर वेट होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वेट नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के कनेक्शन की बात करते हैं। देखो, जो हार्डवेयर होता है वो बिना किसी सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता, यानी कि हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ना तो अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है और ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हार्डवेयर से काम करवाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और हार्डवेयर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और अपना काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर से काम करवाता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जो भी पार्ट्स हम कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो भी हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जब डिफरेंस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाती है। अब जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर के कैबिनेट में अंदर होता है, यानी कि वो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता है और न ही हम उसको छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसर हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर है तो एक हार्डवेयर ही,
लेकिन उसको हम देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, और कंप्यूटर के अंदर हम तभी देख पाते हैं जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं। कुछ हार्डवेयर्स ऐसे होते हैं जो हमें कंप्यूटर को ओपन करके देख पाते हैं, कुछ हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर होते हैं जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और कुछ हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो हमें कंप्यूटर को खोलने पे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कंप्यूटर को खोलने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक दूसरे वे में समझने की कोशिश करें तो हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे सारे हार्डवेयर होते हैं, लेकिन जो भी हमारी थिंकिंग होती है, हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, वो एक सॉफ्टवेयर का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा होती है, हमारी जो सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, उनको हम ना तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न उनकी कोई शेप होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं और उनकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। और शेप के साथ साथ बॉडी के पार्ट्स के अंदर वेट भी होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे विचारों के अंदर वेट होता है, कोई डायग्राम होता है, हम अपने विचारों का डायग्राम नहीं बना सकते, और न ही हमारे विचारों के अंदर कोई वेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम नॉर्मली अपना वेट कर रहे हैं तो वेट हमारा कम मिले, और अगर हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं तब हमारा वेट बढ़ जाएगा। विचारों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी वेट नहीं होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा ब्रेन है, ये सारी चीज़ें भी हार्डवेयर के अंदर ही आती हैं। अब इनको हम देख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर हैं, ये हार्डवेयर ही होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर होने की वजह से हम इनको नहीं देख पाते हैं। इसलिए जब भी हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं तो सिंपल एक लाइन को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। अब हमारा जो ब्रेन होता है ये एक हार्डवेयर होता है, इसको हम देख नहीं सकते, क्यों? ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन इसके अलावा हम अगर बाकी चीज़ों के बारे में देखें तो हम ब्रेन का डायग्राम भी बना सकते हैं, इसकी एक शेप भी होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट भी होता है, इसलिए ये एक हार्डवेयर है। इवन जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो भी हार्डवेयर ही होता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम अपने ब्लड को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमें चोट लगती है तो हम अपने ब्लड को देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ न कुछ वेट भी होता है, लेकिन लिक्विड होने की वजह से इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती। लेकिन फिर भी जो हमारा ब्लड होता है ये एक हार्डवेयर ही होता है, और जो हमारे विचार होते हैं, हमारी आत्मा होती है, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अब जिस प्रकार हमारी बॉडी हमारी आत्मा के हिसाब से काम करती है, उसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बेस्ड होता है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है हमारे कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही काम करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर से काम करवाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारा हार्डवेयर काम करता है। अकेला न तो सॉफ्टवेयर काम कर सकता है और न ही अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है, दोनों मिल जुल के रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो आई होप आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस की इस सीरीज़ के अंदर जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, आगे के टॉपिक्स हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।